Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Ali Ahmed and I welcome to all of you in Mathematics by Ali Ahmed. जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास 9th का जो मैथमेटिक्स का कोर्स है वो हम पढ़ रहे हैं और उसके अंदर हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया हुआ है। आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है जी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास इसके दो हिस्से हैं। सबसे पहला है जी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये जो मैंने प्लस का साइन लगाया है इसका मतलब है कि हम रियल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है उसका नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? लेट्स सपोज यहाँ पे मैं दो नंबर्स ले रहा हूँ, फ़र्ज़ कर लेता हूँ मैं जी, उनको मैं ए और बी का नाम देता हूँ जो सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम जितनी भी बात करेंगे ना वो आर के अंदर रहते हुए करेंगे, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर जो है आपका। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने दो नंबर लिए हैं आर में से, तो फिर इन दोनों का अगर मैं सम फाइंड करता हूँ ना ए प्लस बी, तो ये भी आर से ही बिलोंग करेगा। और ये जो उल्टा ए मैंने लिखा है इसका मतलब ये होता है फॉर ऑल, मतलब ए और बी कोई भी नंबर हो सकते हैं आर में से। ये मैंने जनरल नंबर ले लिए हैं ए और बी। अभी हम इसकी एक स्पेसिफिक एग्जांपल भी कंसीडर करेंगे। तो क्लोजर प्रॉपर्टी असल में ये कहती है कि अगर दो नंबर आप आर में से उठाते हैं तो उनका सम भी अगर आर से बिलोंग कर जाए तो देन हम ये कह सकते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड्स इन आर, जो हमारा सेट ऑफ रियल नंबर है। ठीक है जी, अब हम इसकी एग्जांपल कंसीडर करते हैं, मज़ीद बात क्लियर हो जाएगी आपको। फॉर एग्जांपल ले जी, मैं यहाँ पे दो नंबर कंसीडर कर रहा हूँ। फ़र्ज़ कर लें एक 2 है और एक -3 है। ठीक है जी, ये मैं कहता हूँ जी आर से बिलोंग कर रहे हैं। अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं, 2 प्लस -3। इसका आंसर क्या होगा जी? 2 - 3 इक्वल्स टू -1 विच इज़ आल्सो बिलोंग्स टू आर। -1 आर से बिलोंग कर रहा है, तो इसलिए फिर मैं कह सकता हूँ कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है वो आर के अंदर होल्ड करती है, सेट ऑफ रियल नंबर्स के अंदर। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, वो है जी हमारे पास जो प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? अगेन यहाँ पे मैं कंसीडर करता हूँ फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू आर। अगेन मैंने दो नंबर जो हैं वो उठाए हैं आर में से, सेट ऑफ रियल नंबर्स में से। अगर ए प्लस बी का आंसर इक्वल हो बी प्लस ए के, मतलब उनकी जगह बदलने से अगर आंसर सेम आता है तो देन हम ये कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स इन आर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक हो गया। इसकी भी हम एग्जांपल एक कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल दो नंबर मैं ले रहा हूँ जी 2 and 3, ये मैंने आर से उठाए हैं। ठीक है जी, अब हम इनको सॉल्व करते हैं। 2 + 3 and 3 + 2। 2 + 3 का आंसर भी 5 होगा और 3 + 2 का आंसर भी 5 होगा। तो ये आपने देखा कि हमने आर में से दो नंबर उठाए थे, उनकी जगह बदलने से जब उनको ऐड किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इस वजह से हम फिर कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आर के अंदर होल्ड करती है। नेक्स्ट हमारे पास जो तीसरे नंबर पे प्रॉपर्टी है वो है जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब ये क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए मैं 3 नंबर लूँगा आर में से। फॉर एग्जांपल ए बी सी, ये 3 नंबर मैं आर से उठा रहा हूँ। ठीक है जी, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए प्लस ब्रैकेट शुरू करेंगे बी प्लस सी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी, इन पे ब्रैकेट आएगी और प्लस सी जो है वो ब्रैकेट के बाहर आएगा। मतलब अगर ये वाली कंडीशन होल्ड करे, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? बी प्लस सी पे ब्रैकेट है, ए ब्रैकेट के बाहर है, और राइट हैंड साइड पे ए प्लस बी पे ब्रैकेट है और सी जो है ब्रैकेट के बाहर है। मतलब ब्रैकेट का हेरफेर करना है। अगर लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट के इक्वल आ जाता है तो देन आप ये कह सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आर के अंदर जो है वो होल्ड करती है। अब इसके लिए भी हम एक काउंटर एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब मैं 3 नंबर उठाता हूँ जी 3, 2 and 4। ये मैंने नंबर ले लिए। ये आप कोई भी नंबर लेके इसकी एग्जांपल जो है वो आप खुद भी बना सकते हैं। आर में से मैंने 3 नंबर उठाए हैं। अब इनको मैं चेक करता हूँ कि क्या इन तीनों पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। नहीं जी, यहाँ पे मैं कहता हूँ जी 3 प्लस ब्रैकेट 2 + 4 इक्वल्स टू 3 + 2 + 4। लें जी,
इसी में मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी ए बी सी की जगह पे। अब आप जानते हैं कि अगर हमारे पास किसी एक्सप्रेशन के अंदर ब्रैकेट आ रही है तो हम सबसे पहले उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है जी। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 + 4 आंसर आपके पास होगा 6। इसी तरह से राइट हैंड साइड पे 3 + 2 को पहले सॉल्व करेंगे, ये 5 हो जाएगा, और +4, 3 + 6 9, 4 + 4 9। तो ये आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट की इक्वल आ गया है। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज होल्ड्स इन आर। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है जी प्रॉपर्टी नंबर 4 विच इज़ एडिटिव आइडेंटिटी। अब हम देखेंगे कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या है। देयर एग्जिस्ट a unique नंबर, कौन सा नंबर है जी, 0 इन R is called additive identity। नहीं जी, कहता है कि R के अंदर आपके पास एक यूनिक नंबर है, वो 0 है, उसको हम एडिटिव आइडेंटिटी का नाम देते हैं। अब इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी का नाम क्यों देते हैं, उसकी रीज़न ये है कि लेट्स सपोज अगर मैं 0 को किसी नंबर A के राइट साइड से ऐड करूं या लेफ़्ट साइड से ऐड करता हूं, तो दोनों सूरतों में मेरे पास आंसर जो है वो A ही आएगा, और ये जो आपका A है ये सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो अब आप देख सकते हैं कि 0 वाहिद एक ऐसा रियल नंबर है जिसको आप किसी भी नंबर में चाहे लेफ़्ट साइड से ऐड कर दें या राइट साइड से ऐड कर दें, दोनों सूरतों में आंसर वो नंबर ही आता है, उस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस वजह से हम 0 को एडिटिव आइडेंटिटी का नाम देते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है जी वो है एडिटिव इन्वर्स। अब एडिटिव इन्वर्स क्या है ये हम देखते हैं। लेट अ नंबर A इन R, अगर R के अंदर मैं कोई नंबर ले रहा हूँ A, देन देयर एग्जिस्ट, ये जो उल्टा E मैंने लिखा है इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट, देन देयर एग्जिस्ट -A इन आल्सो, -A इज आल्सो इन R। कहता है कि अगर कोई नंबर A कोई जनरल नंबर अगर R के अंदर पड़ा हुआ है तो फिर लाजमी तौर पर -A भी उस R में होगा। अब ये -A क्या है देखें, अगर हम A को ऐड करते हैं -A में राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे, तो दोनों सूरतों में हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0। एडिटिव इन्वर्स असल में ऐसे नंबर को कहते हैं, दो नंबर्स आपस में एडिटिव इन्वर्स तब होते हैं जब दोनों को ऐड करने से हमारे पास आंसर क्या आए, एडिटिव आइडेंटिटी, जो कि हमारा 0 है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि A को जब -A में -A को पहले राइट साइड पर रख के ऐड किया, फिर लेफ्ट साइड पर रख के ऐड किया, दोनों सूरतों में आंसर क्या आया, 0। आप जानते हैं ये कैंसिल हो जाएगा तो आंसर 0 आ रहा है, और 0 हमारी क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जो एडिटिव इन्वर्स है वो R के अंदर हर नंबर का एडिटिव इन्वर्स जो वो एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पे आप कोई भी एग्जांपल अगर कंसीडर करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मैं नंबर लेता हूँ जी 2, जो कि R से बिलोंग करता है, तो आप ये जानते हैं कि R के अंदर फिर -2 भी होगा, और फिर हम ये कह सकते हैं जी 2 + -2 इज़ इक्वल टू 0 इक्वल्स टू -2 इंटू 2 और -2 जो हैं ये एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं। क्यों है, क्योंकि दोनों को ऐड करने से, दोनों का जब हम सम फाइंड करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0, विच इज़ आया एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो हमने प्रॉपर्टीज़ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन पढ़ी हैं इनको आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब यही सेम प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये जो मैंने डॉट का सिंबल लिखा है ये असल में मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे पहली अगेन वही प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, लेकिन अब हम बात करने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब है, फॉर ऑल A एंड B, अगेन मैंने दो नंबर ले लिए हैं R में से, तो होगा क्या
कि इन दोनों का प्रोडक्ट ये भी R से बिलोंग करेगा, देन हम ये कहेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी जो है वो R के अंदर होल्ड करती है। ये जो दरमियान में डॉट का सिंबल है ये दोनों के प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम इसकी एक काउंटर एग्जांपल कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं दो नंबर लेता हूँ जी 3 और 2 R में से, ठीक हो गया। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें, 3 इंटू 2 आंसर क्या आएगा 6 विच इज़ आल्सो बिलोंग्स टू R। देन वी कैन से दैट क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड्स इन R विच इज़ अ सेट ऑफ रियल नंबर्स। दूसरी जो प्रॉपर्टी है हमारे पास वो है जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इस मकसद के लिए हम फिर जो है वो दो नंबर कंसीडर करेंगे, फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू R। देन अब चूँकि हम बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो A डॉट B का आंसर अगर B डॉट A के इक्वल होगा तो देन हम ये कहेंगे कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन वो R के अंदर होल्ड करती है। इसकी भी हम काउंटर एग्जांपल एक कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल दो मैं नंबर लेता हूँ जी 3 एंड 4, ये मैंने R में से दो नंबर उठाए हैं। अब हम चेक करते हैं 3 डॉट 4 इज़ इक्वल टू 4 डॉट 3। ये जो डॉट है ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। 3 इंटू 4 12 और 4 इंटू 3 12। तो ये आप देख सकते हैं कि दोनों सूरतों में आंसर जो है वो सेम आया है। दो नंबर्स अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी जगह बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए फिर हम ये कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स के अंदर होल्ड करती है, ठीक है जी। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास तीसरे नंबर पे जो प्रॉपर्टी है वो जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हमें तीन नंबर जो हैं वो लेने पड़ेंगे। हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं A B C, तीन नंबर्स मैं ले लिए R में से। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, A डॉट B डॉट C इक्वल्स टू A डॉट B इंटू C। लें जी, जिस तरह से आपने अभी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में देखा था और अब हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिर्फ साइन का फ़र्क है। यहाँ पे हम प्लस का साइन यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन का सिंबल यूज़ कर रहे हैं। बाकी सारी बात उसी तरह से है। अब इसको भी हम एक काउंटर एग्जांपल लेके इसको प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं तीन नंबर ले लेता हूँ जी 2 3 एंड 6 R में से, ठीक हो गया। अब हम इसको चेक करेंगे, ये आपका 2 है, ये 3 है और ये 6 है। इसी तरह से 2 डॉट 3 और 6। अब आप जानते हैं सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो 2 डॉट 3 इंटू 6 18 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 6, और ये आपके पास 6 बाहर पड़ा हुआ है। अब 2 इंटू 18 36 और 6 इंटू 6 36। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट की इक्वल आया है। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड्स इन सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी है वो है जी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जिस तरह से हमने एडिटिव आइडेंटिटी देखी थी ना, उसी तरह से अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, देखें, देयर एग्जिस्ट a unique real number। कौन सा रियल नंबर, 1 is called multiplicative identity। कि रियल नंबर के अंदर एक ख़ास नंबर है हमारे पास जिसको हम 1 कहते हैं। इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का नाम दिया जाता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि 1 एक वाहिद ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर से आप जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो नंबर जो है वो सेम रहेगा। क्योंकि अब हम प्रॉपर्टीज़ जो डिस्कस कर रहे हैं ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। तो इसको आप फिर इस तरह से कह सकते हैं कि अगर 1 को किसी नंबर A से चाहे आप लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई करवाएं या राइट साइड से मल्टीप्लाई करवाएं, दोनों सूरतों में आंसर जो है वो A ही रहेगा। और ये जो हमने A उठाया है ये आपका सेट ऑफ
रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस तरह से हमने एडिटिव आइडेंटिटी में देखा था कि 0 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर में ऐड करें तो आंसर वो नंबर आता है, 0 उस नंबर में ऐड होने से कोई फ़र्क नहीं डालता। उसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में 1 हमारे पास एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करवाएं, चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से, तो वो नंबर सेम रहता है। इसलिए 1 को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं और 0 को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। यहाँ पे आप कोई काउंटर एग्जांपल भी कंसीडर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ लेफ़्ट से या राइट से, दोनों सूरतों में मेरे पास आंसर जो है वो 3 ही रहेगा। तो फिर इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास जो 5th नंबर पे प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी जो हम पढ़ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, वो है जी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है ये हम देखते हैं। फॉर एवरी नॉन ज़ीरो रियल नंबर A, there exists a unique number A पावर -1, और इसको हम 1/a भी लिख सकते हैं, इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हर नॉन ज़ीरो रियल नंबर, अगर यहाँ पे वो कहता है कि अगर कोई नंबर A हम ले लें जो 8 से बिलोंग कर रहा है, या मैं कहता हूँ जी अगर ये A जो है ये 8 से बिलोंग कर रहा है, तो कहता है फिर देयर एग्जिस्ट अ यूनिक नंबर A की पावर -1, या जिसको हम A इनवर्स पढ़ते हैं, और इसको 1/a भी कह सकते हैं। इसको फिर हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का नाम देंगे। दो नंबर्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तब होते हैं जब दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के इक्वल आए। वो हमारी क्या है, अभी हमने देखा था वो 1 है। जिस तरह से एडिटिव इनवर्स में हमने देखा था कि दो नंबर्स एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स तब होते हैं जब दोनों को हम ऐड करते हैं तो आंसर हमारे पास 0 आता है, जो कि एक एडिटिव आइडेंटिटी है। उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में क्या है कि दो नंबर्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तब होते हैं जब दोनों का हम प्रोडक्ट फाइंड करें और जो आंसर है वो हमारा 1 आए, विच इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो अब यहाँ पे वो ये कह रहा है कि अगर आप a को मल्टीप्लाई करते हैं 1/a से, चाहे लेफ़्ट साइड से चाहे राइट साइड से, तो दोनों सूरतों में आपके पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। क्योंकि आप देखते हैं ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर 1 आएगा। तो 1 हमारी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो इसको फिर हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का नाम देते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये कहता है जो मल्टीप्लिकेशन है ना ये डिस्ट्रीब्यूटिव होती है एडिशन में भी और सब्ट्रैक्शन में भी। अब हम ये देखते हैं कि ये किस तरह से है। इस मकसद के लिए मैं क्या करता हूँ, 3 नंबर जो हैं वो यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ, A B C, जो कि मैं R में से उठा रहा हूँ। ठीक है जी। अब सबसे पहले मैं कहता हूँ जी A इंटू B प्लस C इक्वल्स टू, अब हम जिसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो A जो है पहले आप जानते हैं B से मल्टीप्लाई होता है, प्लस A को फिर हम C से मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज़ कॉल्ड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन। क्योंकि दरम्यान में प्लस का साइन है ना, इसलिए हम इसको कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है जी। इसी तरह से अगर मैं इस A को इस ब्रैकेट के राइट साइड से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो फिर हम इसको किस तरह से लिखेंगे, BA प्लस CA, और इसको फिर हम क्या नाम देंगे, इसमें चूँकि A जो है वो राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक हो गया। ये दोनों हमारे पास लेफ़्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ओवर एडिशन आ गए। अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन में ये किस तरह से होल्ड करते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए हम क्या करेंगे, तीसरा जो पॉइंट है A इंटू B माइनस C,
फ़र्क सिर्फ यह है कि जहाँ पे पॉजिटिव साइन था ना वहाँ पे नेगेटिव आएगा, बाकी सारी वर्किंग वही है। अब आप जब इस ए को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा ए बी माइनस ए सी, ठीक है जी। तो ये फिर हमारा होगा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ये मैंने सब्ट्रैक्शन का सिंबल जो है वो यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक हो गया। इसी तरह से जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है b माइनस ई। अब हम a को राइट साइड से जो है वो इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये बनेगा मेरे पास b a माइनस सी ए। दिस इज़ कॉल्ड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर सब्ट्रैक्शन। ये आपके पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन आ गया। ये जो हम अक्सर ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं ना, बाहर नंबर बड़ा होता है, हम उसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो असल में हम ये वाला जो लॉ है लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन ये यूज़ कर रहे होते हैं। इसी तरह से आपने इस तरह के क्वेश्चंस भी जो हैं वो सॉल्व किए होंगे ब्रैकेट को अंदर मल्टीप्लाई करने के लिए, तो ये असल में हम इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर रहे होते हैं। इस जो तमाम स्टेप्स हम करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, ये उनकी बेस है, उनके पीछे ये है, ठीक है जी। तो ये हमने देखा मल्टीप्लिकेशन इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे हमने तमाम प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो है वो पढ़ ली हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन तमाम प्रॉपर्टीज़ को आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इनको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपका जो MCQs वाला पोर्शन है उसमें जो है वो अक्सर इसमें से 2-3 MCQs वो बना देता है। और दूसरी बात यह है कि नेक्स्ट हमने जो एक्सरसाइज करनी है उसमें भी जो क्वेश्चन जो है उनमें ये प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ होंगी।